दंडवत गोविंद गुरु बंदाओ अभिजन सोय। पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को गुरु करियो आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधु, आज का प्रसंग यह है विभीषण व मंदोदरी को शरण में लेना। तो आइए सुनते हैं। परमेश्वर मुनिंद्र जी अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील को शरण में लेने के उपरांत श्रीलंका में गए। वहां पर एक परम भक्त विचित्र चंद्र विजय जी का 16 सदस्यों का परिवार रहता था। वे भाट जाति में उत्पन्न पूर्ण कमी प्राणी थे। परमेश्वर मुनिंद्र जी का उपदेश सुनकर पूरे परिवार ने नामदान प्राप्त कर लिया। परम भक्त विचित्र चंद्र विजय जी की पत्नी भक्तमती कर्मवती लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी के पास नौकरी करती थी। रानी मंदोदरी को हंसी मजाक अच्छे मंदे चुटकुले सुनाकर उसका मनोरंजन कराती थी। भक्त चंद्र विजय राजा रावण के पास दरबार में नौकरी करता था। राजा की बड़ाई के गाने सुनाकर उसे प्रसन्न करता था। भक्त विचित्र चंद्र विजय की पत्नी भक्तमती कर्मवती परमेश्वर से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत रानी मंदोदरी को प्रभु चर्चा को सृष्टि रचना अपने सदगुरु देव मुंद्र जी से सुनी थी। प्रतिदिन सुनाने लगी। भक्तमती मंदोदरी रानी को अति आनंद आने लगा। कई घंटों तक प्रभु की सत कथा को भक्तमती कर्मवती सुनाती रहती तथा मंदोदरी की आंखों से आंसू बहते रहते। एक दिन रानी मंदोदरी ने कर्मवती से पूछा, आपने यह ज्ञान किससे सुना? आप तो बहुत अनाप शनाप बातें किया करती थी। इतना बल्ला परमात्मा तुल्य संत बिना नहीं हो सकता। तब कर्मवती ने बताया कि हमने एक परम संत से अभी उपदेश लिया है। रानी मंदोदरी ने संत के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा, आपके गुरु अब की बार आए तो उन्हें हमारे घर बुला कर लाना। अपनी मालकिन का उपदेश प्राप्त करके शीश झुकाकर सत्कार पूर्वक कहा कि जो आपकी आज्ञा। आपकी नौकरानी वह करेगी। मेरी एक विनती है। कहते हैं कि संत को आदेश पूर्वक नहीं बुलाना चाहिए। स्वयं जाकर दर्शन करना श्रेयस होता है और जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। महारानी मंदोदरी ने कहा कि अब के आपके गुरुदेव जी आए तो मुझे बताना, मैं स्वयं उनके पास जाकर दर्शन करूंगी। परमेश्वर ने फिर श्रीलंका में कृपा की। मंदोदरी रानी ने उपदेश प्राप्त किया। कुछ समय उपरांत अपने प्रिय देवर भक्त विभीषण जी को उपदेश दिलाया। भक्तमती मंदोदरी उपदेश प्राप्त करके महानिश प्रभु स्मरण में लीन रहने लगी। अपने पति रावण को भी सतगुरु मुनिंद्र जी से उपदेश प्राप्त करने की कई बार प्रार्थना की, परंतु रावण नहीं माना तथा कहा करता था कि मैंने परम शक्ति महेश्वर मृत्युंजय शिव जी की भक्ति की है। इसके तुल्य कोई शक्ति नहीं है। आपको किसी ने बहका लिया है। कुछ ही समय पर्यंत वनवास प्राप्त
श्री सीता जी का अपहरण करके रावण ने अपने नौ रखा बाग में कैद कर दिया। भक्तिमती मंदोदरी के बार बार प्रार्थना करने से भी रावण ने माता सीता जी को वापस छोड़कर आना स्वीकार नहीं किया। तब भगतमती मंदोदरी जी ने अपने गुरुदेव मुनिंद्र जी से कहा, महाराज जी, मेरे पति ने किसी की औरत का अपहरण कर लिया है। मुझसे सहन नहीं हो सकता। वह उसे वापस छोड़कर आना किसी कीमत पर भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप दया करो मेरे प्रभु, आज तक जीवन में मैंने ऐसा दुख नहीं देखा है। हाँ तो श्रोता बंधु, आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सत साहेब।